साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब पूरे देश की उम्मीदें उनसे जुड़ चुकी थीं। लोग बदलाव चाहते थे और मोदी जी ने देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का वादा किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले देश की सफाई और स्वच्छता पर ध्यान दिया। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य भारत को साफ और स्वच्छ बनाना था। मोदी जी खुद सड़क पर झाड़ू लगाकर लोगों को संदेश देते थे कि सफाई सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इसके बाद उन्होंने गरीब लोगों के लिए जन धन योजना शुरू की। इस योजना के जरिए करोड़ों लोगों के बैंक खाते खोले गए। पहले कई गरीब परिवार बैंकिंग सुविधा से दूर थे, लेकिन इस योजना ने उन्हें सीधे बैंक से जोड़ दिया। मोदी जी तकनीक को देश के भविष्य की ताकत मानते थे, इसलिए उन्होंने डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया। धीरे धीरे सरकारी सेवाएं ऑनलाइन होने लगी। लोग मोबाइल से पैसे भेजने लगे और इंटरनेट गांवों तक पहुंचने लगा। इसके साथ ही उन्होंने मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया। उनका सपना था कि भारत दुनिया का बड़ा उत्पादन केंद्र बने। कई कंपनियों ने भारत में निवेश करना शुरू किया, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने लगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने विदेशों में भी भारत की नई पहचान बनाई। वे अमेरिका, जापान, फ्रांस और कई देशों की यात्रा पर गए। जहाँ भी वे जाते, वहाँ रहने वाले भारतीय उनका भव्य स्वागत करते थे। उनके भाषणों में आत्मविश्वास और देशभक्ति साफ दिखाई देती थी। धीरे धीरे दुनिया भारत को एक मजबूत देश के रूप में देखने लगी। साल 2016 में मोदी जी ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसे नोटबंदी कहा गया। उन्होंने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद कर दिए। इसका उद्देश्य काले धन और नकली नोटों पर रोक लगाना था। ये फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद देश की सुरक्षा को लेकर भी मोदी सरकार ने कई सख्त कदम उठाए। उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की। इन घटनाओं ने दुनिया को दिखाया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठा सकता है। साल 2019 में एक बार फिर जनता ने मोदी जी पर भरोसा जताया और वे दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन इसके बाद दुनिया पर कोरोना महामारी का संकट आ गया। ये समय बहुत कठिन था। पूरे देश में डर और चिंता का माहौल था। मोदी जी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की और देश भर में लॉकडाउन लगाया। उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों और सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा कहा। भारत ने अपनी वैक्सीन तैयार की और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया। कोरोना के समय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। उन्होंने लोगों से भारतीय सामान खरीदने और देश को मजबूत बनाने की अपील की। मोदी जी हमेशा युवाओं को प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है। उनका कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय है। इसमें वे छात्रों से परीक्षा के तनाव और आत्मविश्वास के बारे में बात करते हैं। इतने बड़े पद पर होने के बावजूद मोदी जी का जीवन काफी अनुशासित माना जाता है। वे सुबह जल्दी उठते हैं, योग करते हैं और नियमित दिनचर्या का पालन करते हैं। आज नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। एक छोटे शहर का लड़का जिसने कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेची थी, आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व कर रहा है। ये साबित करता है कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। समापन। मोदी जी की कहानी सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, मेहनत और सपनों की कहानी है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर इंसान हार न माने तो वह किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है।